हेलो फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संसद। भारतीय संसद से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, संसद से एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन तो हर समय देखा जाता है, हर एग्ज़ाम में आता रहते हैं। इसलिए आज हम इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको यह वीडियो ज़रूर याद आएगा कि सर ने जो बताया था वो बात सत्य है। इसलिए हम आज इस टॉपिक को इतने अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी एग्ज़ाम में इससे फंसेंगे नहीं। तो हमारे इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि सर ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए देखते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है सांसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सांसद को किस देश से लिया गया है? तो इसे आप याद रखेंगे, कहाँ से? तो वह ब्रिटिश से। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। एग्जाम में भी पूछता है कि जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से लिया गया है, तो वह ब्रिटिश से लिया गया है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं। हमारे संसद का गठन कब होता है? यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसे आप लिखेंगे 13 मई 1952 को। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हमारे संसद का जो गठन होता है कब होता है? 13 मई 1952 तक। आपके मन में एक बात चल रही होगी, सर जब हमारा संसद का गठन हो रहा है 13 मई 1952 को, तो इसके पहले जो क्या चल रहा था, जो हमारा संविधान संशोधन हो गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, वो कैसे जोड़ा गया, और हमारे जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए वो कैसे चुने गए, तो इसको भी हम बताते हैं, क्योंकि आपके मन में यह विचार चल रहा होगा। इसको जानने से पहले हम जानेंगे हमारा संविधान सभा। संविधान सभा, संविधान सभा का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा बेटर होगा आपको समझने में। संविधान सभा, संविधान सभा में हमने पढ़ा था क्या? अंतरिम संसद। उसमें हमने बताया था कि जो हमारा संविधान सभा थी उस समय वह संविधान को बनाने का भी कार्य कर रही थी, और साथ साथ वह अंतरिम सरकार, अंतरिम संसद जिसे बोला जाए संसद का भी कार्य कर रही थी। फर्स्ट मीटिंग में क्या होता था? उसमें वो जो फर्स्ट मीटिंग में संविधान सभा का कार्य हुआ करते थे, संविधान लिखने के कार्य किए जा रहे थे, वहीं दूसरी मीटिंग क्या होता था कि अंतरिम संसद अपना कार्य कर रही थी, जो कि वर्तमान में संसद कर रही है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया कि फर्स्ट मीटिंग में क्या होता था, संसद अपना कार्य कर रही है, और सेकेंड मीटिंग में क्या होता था, अंतरिम संसद अपना कार्य कर रही है। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम देखते हैं अंतरिम संसद के कार्य। अंतरिम संसद ने क्या क्या कार्य किए, या फिर वर्तमान में हमारे जो सदन हैं, द्वि सदन हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वर्तमान में जो सदन है, द्वि सदन, जिसे लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है, तो इसके पहले जो अंतरिम संसद थी, क्या इसमें भी द्वि सदन थी या एक सदन थी? तो आप इसे याद रखेंगे, इसमें एक सदनी व्यवस्था थी। कैसी थी? इसमें एक सदन व्यवस्था थी, और वर्तमान में जो कार्य कर रहा है लोकसभा राज्यसभा व संसद, उसमें अकेले कार्य कर रही थी। लेकिन जो कार्य वर्तमान में हो रहा है वही कार्य उसमें भी हो रहा था, कोई इसमें बदलाव नहीं था। तो देखते हैं हम अंतरिम संसद के कुछ कार्य। अंतरिम संसद जो थी वह सबसे पहले आप लिखेंगे, जो हमारे पहले राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे 24 जनवरी 1950 को, जब हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, उसी समय जो है कौन कार्य करता है? अंतरिम संसद जो है उन्हें प्रथम राष्ट्रपति चुनती है कि इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा।
कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले प्रधान राष्ट्रपति बने थे, कब बने थे? 24 जनवरी 1950 को, जिसमें संविधान सभा की अंतिम बैठक में उन्हें चुना जाता है। आगे देखते हैं सेकंड कार्य क्या करती है। सेकंड कार्य क्या होता है कि जो संविधान में संशोधन होता है, जिसे फर्स्ट संविधान संशोधन, यह कब होता है? तो यह होता है 1951 में। फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ। किसके तहत हुआ? यह अंतरिम संसद कर रही है ये सब। और उसमें क्या हुआ कि 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इसे भी याद रखेंगे, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो जोड़ी जाती है, किसके तहत जोड़ी जाती है? यह पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में ही 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो संसद है, संसद के पहले क्या था? संविधान सभा, जिससे अंतरिम संसद भी कार्य कर रही थी उसमें, और इसी के तहत कुछ कार्य हुए, उसको हमने देख लिया। अब आते हैं हम संसद, बात करते हैं कि जो संसद था और जो अंतरिम हमारा संसद है, यह कब से कब तक चला, इसे याद रखेंगे। कब से कब तक? तो 17 नवंबर 1947 से लेकर 17 नवंबर 1947 से लेकर 13 मई 1952 तक क्या चला? हमारा अंतरिम संसद चला। यहाँ तक बात क्लियर। अंतरिम संसद कब से कब तक चलता है? 17 नवंबर 1947 लेकर 13 मई 1952 तक अंतरिम संसद चल रही है। आगे चलकर संसद का गठन होता है कब? 13 मई 1952 को। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए कि जो लोकसभा का गठन कब हुआ और राज्यसभा का गठन कब हुआ, इसको भी याद रखेंगे। इसका गठन भी कब होता है? वह 13 मई 1952 को ही होता है। इसका डेट कोई और नहीं है। इसी के जब गठन होता है 13 मई 1952 को, क्योंकि जो हमारा संसद बनता है वो बनता कैसे है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर ही हमारा संसद बनता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं हम अपने टॉपिक पर, हमारे संसद की बात करेंगे इसके ऊपर। संसद का उल्लेख जो किया गया है वह किस आर्टिकल में है? आप इसे याद रखेंगे, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में जो है संसद का बात किया गया है कि हमारा संसद कैसे इसका निर्माण कैसे होगा। तो इसका निर्माण जो होगा वह, इसका निर्माण लोकसभा, इसका निर्माण राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर ही क्या बनता है? संसद बनती है। संसद में हमारा लोकसभा, राज्यसभा उपस्थित होते हैं और जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति हमारे संसद के अभिन्न अंग माने जाते हैं। वह जब लोकसभा और राज्यसभा का कुछ बात होती है, जब यहाँ से बिल पास होते हैं तो कहाँ पर जाता है? बिल पास होकर के राष्ट्रपति के पास पहुँचता है और राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं, वहीं से बिल हमारा पास हो जाता है। कोई भी कार्य होता है वह अगर लोकसभा, राज्यसभा पास करते हैं तो वह अंत में जाकर राष्ट्रपति के पास पहुँचना तय होता है और वहीं से जो राष्ट्रपति हैं वह उस बिल को पास करते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी कि हमारे जो संसद का कार्य है वह कौन करते हैं? तो वह राष्ट्रपति। अगर कोई भी बिल अगर पास करवाना हो, सबसे पहले लोकसभा अपना बिल पास करता है, किसके पास आता है? तो वह राज्यसभा के पास आता है और राज्यसभा भेजता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। तो आइए अब देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा को। राज्यसभा को सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 इस समय जो था चल रहा होता है, जो राज्यसभा वर्तमान हम कह रहे हैं और लोकसभा कह रहे हैं, इसके पहले इनका नाम क्या था? तो राज्यसभा का नाम था काउंसिल ऑफ द स्टेट।
काउंसिल ऑफ द स्टेट, इसका पहले नाम था कब, 1900 अगस्त 1954 में इसका नाम चेंज करके राज्यसभा रख दिया जाता है। और जो लोकसभा है इसका नाम क्या था, पीपल ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। और इसका भी नाम अगस्त 1954 में चेंज करके लोकसभा रख दिया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी कि हमारा जो लोकसभा है इसका पहला क्या नाम था, हाउस ऑफ द पीपल, और जो हमारा राज्यसभा है इसका पहला नाम क्या था, तो काउंसिल ऑफ द स्टेट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम राज्यसभा और लोकसभा के सीटों की बात करते हैं। राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है, हम आर्टिकल लिख देते हैं। हमारा जो राज्यसभा है यह आर्टिकल 80 में है, और जो लोकसभा है यह 81 में है, इसे याद रखेंगे। और जो राष्ट्रपति है इसका जो आर्टिकल है वह 52 से लेकर 61 तक। आप इसे याद रखेंगे कि राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक है। और यह किस भाग में है, तो यह भाग 5 में है। किस भाग में है, भाग 5 में। इसे याद रखेंगे कि हमारा जो संसदीय प्रणाली है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी का उल्लेख किसमें किया गया है, तो वह भाग 5 में किया गया है। अब आगे आते हैं, हम राज्यसभा की बात करते हैं, सीटों का बंटवारा करते हैं। तो राज्यसभा में वर्तमान में जो कुल सीटें कितनी हैं, टोटल सीट कितनी है इसमें, तो टोटल सीट की बात करें राज्यसभा में तो 250 सीट है। कितनी, 250 सीट है टोटल राज्यसभा में। और चुनाव कितने पे होता है, इसे याद रखेंगे, तो 245 पे, 245 में इन पर इनका चुनाव होता है। और टोटल कितने हैं, तो 250 हैं। अब 245 में इसमें क्या है कि 233 जो है चुनाव होता है, और इसमें जो 12 हैं, 12 वह मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति 12 ठो मनोनीत करके राज्यसभा में भेजते हैं, और 233 जो है वह चुनाव होते हैं। तो आगे देखते हैं कि जो राष्ट्रपति चुनाव करते, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 जो लोगों का ये मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वह किन किन जगहों से आते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। सबसे पहले हमारा है साहित्य, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन जगहों से जो है राष्ट्रपति चुनते हैं कितने लोग को, 12 लोग को। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से जो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, 12 मेंबर यहाँ से। अब आगे आते हैं जो हमारे 33 मेंबर हैं, 33 मेंबर। इसे याद रखेंगे कि राज्यसभा की जो बात की गई है चौथी अनुसूची में, चौथी अनुसूची का जो वीडियो है वह अपलोड कर दिए गए हैं। आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, और उसके बिना इससे जो क्वेश्चन बनेंगे उससे ही सब क्वेश्चन बनते हैं। जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है कि जो राज्यसभा का सीट है, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा कहा जाए, या किस राज्य से कितने सीट आएंगे, इस तरह की बात किसमें की गई है, तो चौथी अनुसूची में किया गया है कि किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी और राज्य सीटों का बंटवारा किया गया है। तो किस में किया गया है, तो वह चौथी अनुसूची में किया गया है। तो आगे आते हैं, जो हमारे 233 चुनाव होते हैं, इसमें आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। कौन आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश।
केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो 9 हैं। और राज्य कितने हैं? तो राज्य टोटल हैं 28 राज्य हैं। आप इसे याद रखेंगे। तो आगे देखते हैं किस किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने सीट आते हैं। तो सबसे पहले हम दिल्ली देखेंगे, आगे चल के हम पुडुचेरी देखेंगे और फिर जम्मू कश्मीर को। इन 3 जगहों से हमारे जो सीटें आती हैं। तो सबसे पहले दिल्ली से कितनी सीट आती हैं? तो दिल्ली से 3 सीट आती हैं, 3 सीट। और पुडुचेरी से 1 सीट। और जम्मू कश्मीर से बात करें तो 4 सीट आती हैं। कहाँ पर? राज्यसभा में। कितनी सीट हो गई? 4, 5, 3, 8 सीट जो कहाँ साथ रही हैं? हमारे केंद्र शासित प्रदेश से। अब यहीं केंद्र शासित प्रदेश में हम जो 8 माइनस कर देंगे, कितनी हो जाएंगी? तो 225 सीट हुए जो चुनाव होते हैं राज्य से। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी कि दिल्ली से कितनी सीट आ रही है और पुडुचेरी से और जम्मू कश्मीर से। और एक बात और आप याद रखेंगे कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन। और लोकसभा क्या कहा जाता है? तो इसे निम्न सदन कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। और इसे किस में रखा गया है? तो इसे आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 81 में हमारा क्या है? तो लोकसभा है। ये हमारा हो गया राज्यसभा के बारे में। अब आगे आते हैं हम लोकसभा के बारे में। लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? तो टोटल सीट इसमें है 552 सीट। 552 सीट इसमें टोटल 552 सीट है। और चुनाव कितने पे होती हैं? तो चुनाव होता है 545 पर। वर्तमान में कितनी पे सीट पर चुनाव हो रहा है? तो 545 पर हो रहा है। अब इसमें हम बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो कितने किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा इसमें मनोनीत किए जाते हैं 2 व्यक्तियों की राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और जो इसमें 543 सीट है, इनमें चुनाव होता है। इस पर चुनाव होता है हर राज्य से। और जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश से कितने सीट आती हैं इसमें? तो केंद्र शासित प्रदेश से टोटल सीट आती हैं 20। इसे याद रखेंगे। कितनी सीट आ रही हैं केंद्र शासित प्रदेश से? तो वह 20 सीट आ रही है। लोकसभा में 20 सीट केंद्र शासित प्रदेश से। और इसमें कितनी आ रही हैं? तो इसमें 8 सीट आ रही है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे आते हैं हम। इसमें देखेंगे कि जो 2 सीट जो है वह राष्ट्रपति मनोनीत कर रहा है, वह कहाँ से मनोनीत कर रहे हैं? तो इन्हें याद रखेंगे, एंग्लो इंडिया जो है यहीं से मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति 2 लोगों को, 2 जो जाकर के सीट लेते हैं लोकसभा में। एंग्लो इंडिया का अर्थ क्या है? एंग्लो इंडिया का अर्थ ये है कि जिसके पेरेंट्स में से माता या पिता कहीं विदेश में हों और एक जो मेंबर हैं वह इंडिया में रह रहे हों और उनको जो है नागरिकता, इंडिया की नागरिकता प्राप्त हो। और यहाँ पर जब वो आकर रहेंगे, जैसे लड़का मान लीजिए विदेश रह रहा है लेकिन उसके जो मेंबर हैं वह घर पर ही हैं, कोई सदस्य, तो उसे जो नागरिकता मिलेगी उसे एंग्लो इंडिया में रखा जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी कि जो एंग्लो इंडिया का क्या अर्थ है। अब आगे आते हैं हम। इसमें हमने देख लिया कि 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और बचेंगे कितने इसमें? तो 20 माइनस करेंगे हम तो 523 सीट। 523 सीट आ जाएंगी कहाँ से? तो वह हर राज्य से, और 20 चली जाएंगी केंद्र शासित प्रदेश में। अब हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य से उठती हैं। तो याद रखेंगे आप
उत्तर प्रदेश या यूपी से कितनी सीट आती हैं लोकसभा में? 80 सीट आती हैं। ओके, और राज्यसभा में कितनी सीट आती हैं? तो राज्यसभा में आती हैं 31 सीट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि लोकसभा में कितनी सीट आ रही है? 80 सीट आ रही है, और राज्यसभा में आ रही है 31 सीट। आगे आते हैं हम, अब बात करेंगे कि इनका चुनाव कैसे होता है और इनकी उम्मीदवार बनने के लिए आप किस तरह के कार्य करेंगे। तो आगे हम देखते हैं चुनाव के बारे में, इनका चुनाव कैसे होता है। जो राज्यसभा का चुनाव होता है वह कैसा होता है, इसको देखते हैं। तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वह एकल, लिखेंगे आप, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से होता है। जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं कैसे होते हैं? वह एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से होता है। इनका चुनाव करता कौन है? इनका चुनाव जो करते हैं वो विधानसभा के मेंबर। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो इनका चुनाव होता है वह कैसा होता है, खुला मतदान होता है या गुप्त मतदान होता है, तो ये जो खुला मतदान और जो गुप्त मतदान है ये क्या है? ये दोनों गलत हैं। एग्जाम में पूछता है कि जो राज्यसभा का चुनाव होता है क्या वह खुले मतदान होते हैं या गुप्त मतदान होता है? ऐसा कुछ नहीं, इसमें जो है एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से होता है। कौन सा? तो ये राज्यसभा। करता कौन है? ये विधानसभा के मेंबर करते हैं। तो ये था चुनाव के संबंधित। और इनमें हम बात करें, इनमें जो चुनाव होता है लोकसभा का चुनाव या कैसा होता है, या प्रत्यक्ष रूप से होता है, और इसे जो है अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से होता कौन करता है? तो आम जनता, जिसे हम क्या बोलते हैं? संसद। यहाँ पर लोकसभा की चुनाव होती है, कौन करते हैं? लोकसभा का चुनाव जनता करती है। कैसा होता है? या प्रत्यक्ष रूप से होता है। यही लोग जो सांसद बनते हैं आगे चलकर ये लोकसभा में पार्टिसिपेट की संसद का एक अंग हो जाते हैं। तो ये था चुनाव के कुछ बातें। अब आते हैं हम इनके उम्मीदवार। अगर आप कहेंगे सर हम अगर इन चुनाव में भाग ले सकते हैं या लड़ सकते हैं, लोकसभा चुनाव कैसे लड़ते हैं, राज्यसभा चुनाव कैसे लड़ते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, देखते हैं उम्मीदवार। इनका उम्मीदवार बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो जो उम्मीदवार की बातें की गई हैं, यह आर्टिकल 84 में यह बात कहा गया है। पहली कंडीशन क्या है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। और दूसरी बात जो इसमें कही गई है कि आयु जो होना चाहिए, आयु 30 वर्ष। कितनी आयु? इसमें 30 वर्ष होना चाहिए। और जो तीसरी बात कही गई है कि जिस तरह का जो है संसद जो है अन्य कंडीशन रखता है तो उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसे संसद का मान्य, संसद जिस तरह से कानून बनाएगा वह जो है सब व्यक्ति मानेंगे। इसमें हो गया। और बात करें हम इसमें उम्मीदवार की, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें भी हमें भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। और जो दूसरी बात है इसमें कही गई है, आयु जो इसमें होना चाहिए, आयु 25 वर्ष। इसमें तीसरी बात बोला गया है कि जिस तरह का नियम कानून संसद बनाता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। संसद अन्य बातें। तो ये हो गया हमारा चुनाव के संबंध में। और उम्मीदवार कि चुनाव इनका होता कैसे है। अगर आप जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप कैसे लड़ सकते हैं,
अब आ जाते हैं इनके समय के बारे में कि इनका जो समय होता है वह कब तक चलता है। अवधि लिखेंगे, इनकी अवधि या समय। तो जो राज्यसभा का बात किया गया है, राज्यसभा की जो संसद में बात की गई है, इसे आप जानते होंगे कि जो राज्यसभा है यह कभी भी भंग नहीं हो सकता, और जो लोकसभा है इसे भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो जो लोकसभा है वह भंग हो जाता है, राष्ट्रपति जब चयन कर सकते हैं, और राज्यसभा है यह कभी भी राज्यसभा भंग नहीं होता। और बताया गया कि जो इनके कार्यकर्ता, जो इनके सदस्य होंगे, सदस्य का जो इसमें होता है समय कितना, 6 वर्ष। 6 वर्ष जो है इनका कार्यकाल होता है। हालांकि संविधान में आप इसका उल्लेख नहीं पाएंगे। इसका उल्लेख मिलता क्या है कि इसमें बताया गया है कि हर 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में 1/3 भाग जो है इसमें वोटिंग करेगा। इसमें हर 2 वर्ष में 1/3 जो पार्टिसिपेट जो मेंबर है उनको हटना पड़ेगा और इनका चुनाव होगा। हर 3 वर्ष में यह हिसाब से जो है 33% जो है 35% जो राज्यसभा के मेंबर है उनको हटना पड़ेगा, और इस हिसाब से अनुमान लगाया गया है कि इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है। ठीक है, ये हो गई हमारे राज्यसभा की जो मुख्य बातें थी। अब आते हैं, हम बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा का जो समय होता है वह 5 वर्ष। इनमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि इनमें जो है 2 वर्ष पे 1/3 का बात, इस तरह की कोई बात नहीं की जैसे कही गई है। और लोकसभा जो है वह भंग हो जाता है, और जो इनकी अवधि है वह 5 साल है। इन्हें जो है 5 साल के अंदर जब अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो सारी मंत्रिमंडल को हटना पड़ेगा, और जो है 5 वर्ष से पहले भी इनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। हालांकि आप जब देखेंगे संविधान में, जैसे हमारे भारत में ऐसा कई मेंबर बने, जैसे चौधरी चरण सिंह, ऐसे कई मेंबर बने जो प्रधानमंत्री, उनके दौरान हुआ क्या कि जो हमारा लोकसभा है वह भंग हो गई, और उनका सरकार जो है किन्हीं का देखा गया तो है जो हमारे प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, ये ऐसे मेंबर हैं जो कभी विधानसभा यानी लोकसभा में भाग लिए ही नहीं। इन्होंने लोकसभा में कभी कदम ही नहीं रखा। इनकी अवधि जो मानी गई है वह बहुत कम ही समय तक चली, और इनका जो है लोकसभा भंग हो जाता है। ऐसे कई मेंबर है, जैसे गठबंधन बनाकर जो सरकार बनती थी वह सरकार गिर जाती थी। जैसे बहुमत, इनमें हम बात करेंगे भी। बहुमत, ये बहुमत क्या होता है आप सुने होंगे कि बहुमत जब सरकार बनती है तो सरकार जो है गिरती नहीं है। ये बहुमत होता क्या है, इसमें आप देखेंगे कि सीटें कितनी थी, 543। ठीक है, इसमें सीटें कितनी थी, 543, या पूरा माना जाए तो 45 सीटें। इसमें जो 2 मनोनीत की जाते हैं वो भी जुड़ जाते हैं, तो 545 सीटें। और इनमें जो मेंबर 273 सीटें पा जाता है, कितना, 273 सीट, उसका जो है क्या हो जाएगा, पार्टी जो है उसकी बहुमत हो जाएगी। और जब पार्टी बहुमत हो जाती है तो वह पार्टी जो है लोकसभा भंग नहीं कर सकती है। हालांकि जब अगर ये पार्टी समय सही से ना चला पा रही है, कई आपत्तियां आ रही हैं, तो उस समय क्या करेंगे कि राष्ट्रपति जो है ये जो संविधान लोकसभा है इसको भंग कर सकते हैं। बहुमत बनता कब है कि 273 सीट से अगर नीचे है तो उनकी सरकार बहुमत नहीं है। क्या करते हैं, तो गठबंधन बनाकर सरकार बनाएंगे या फिर से चुनाव होगा। लेकिन 273 क्रॉस करने के बाद होगा क्या कि इनकी जो है गवर्नमेंट बहुमत हो जाती है पार्टी, और फिर वह लोकसभा में सरकार अपना बना लेती है। बात करें कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें आती कहाँ से हैं, तो सबसे ज़्यादा सीटें एक राज्य है, कौन सा, यूपी। कितनी सीट है, 80 सीट हैं। इसमें कितनी सीट है, 80 सीट है। और इसमें बात करें कि सबसे ज़्यादा सीट देने वाला राज्य कौन है, इसमें भी कौन सा है, तो यूपी है। कितना देता है, तो 31 सीट, याद रखेंगे। यूपी कितना, 31 सीट दे रहा है राज्यसभा में, और यूपी 80 सीट दे रहा है लोकसभा में। तो ये थी हमारे बहुमत से कुछ बातें। और अवधि का समय कब तक चलता है इसके बारे में बात कर लिया। अब आते हैं इसके पदहीन जो होते हैं सभापति, पदेन सभापति के बारे में बात करेंगे हम। पदेन सभापति, संसद का जो राज्यसभा है और राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति क्या है, तो पदेन सभापति होते हैं।
अब आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनका जो कार्यकाल है वह तो 6 वर्ष है, लेकिन उपराष्ट्रपति का तो 5 वर्ष ही है। कितना है इनका कार्यकाल? 5 वर्ष ही है। उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन इसका मेंबर नहीं माना जाता है। यह 5 वर्ष तक अपने कार्य पर रहता है और 5 वर्ष के बाद इसका चुनाव फिर से होगा। और लेकिन इनका क्या देखा गया कि हर 2 वर्ष में 1/3 भाग इनको हटना पड़ता है। तो ये थी कुछ मुख्य बातें। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो याद रखेंगे वेंकैया नायडू। ठीक है, वर्तमान में कौन है? तो वेंकैया नायडू हैं। आते हैं हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे कि लोकसभा में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विशेष प्रावधान। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। विशेष प्रावधान आप जानते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोटम स्पीकर, प्रोटम स्पीकर या अंतरिम सरकार जिसे कहते हैं अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष जो है वर्तमान में कौन है? तो याद रखेंगे ओम बिड़ला। कौन है? तो ओम बिड़ला है। और ये करते क्या है कि इनका जो कार्य होता है, कार्य करते क्या है? इनका कार्य क्या है? इस शपथ दिलाने का काम करते हैं सभी मंत्रियों को। शपथ। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नियुक्ति कौन करता है? किसका? जो प्रमोट होते हैं, जो स्पीकर होते हैं। वहाँ पर आप देखे होंगे, कभी संसद में ध्यान दिए होंगे, तो उसमें जब संसद में ये मान लीजिए संसद की कुछ अंग हैं, एक तरफ हमारा क्या है? लोकसभा की सीटें हैं, एक तरफ क्या है? राज्यसभा। एक साइड बैठते हैं लोकसभा के लोग और एक तरफ राज्यसभा के। तो जो बीच में यहाँ पर जो एक मेंबर बैठे हैं, जो वहाँ पर जो चुनाव करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं प्रोमोट स्पीकर या उन्हें अस्थाई अध्यक्ष बोलते हैं। उनका काम क्या है कि उनको जो है यहाँ पर जो बातें होंगी उसको गौर करेंगे और उन बातों को वह निर्णय करेंगे। अगर वहाँ पर जो है संविधान में बातें नहीं हो पा रही हैं, तब वहाँ से बातें जाएंगी राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति क्या करता है कि सत्र बुलाता है। जब लोकसभा की बातें जो है गई राज्यसभा में और राज्यसभा के लेकर के यह विवाद हो जाता है और विवाद होने के बाद ये बात पहुँचती है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या करता है कि दोनों सत्र को बुलाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्र बुलाने का काम कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो हमारे यहाँ के रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, तो ये थी संसद के कुछ मुख्य बातें। संसद में अब तक आपने जो देखा वह समझ में आ चुका होगा। अगर आपको संसद में कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। आशा करते हैं कि संसद से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप उसे आसानी से कर ले जाएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।